हेलो माय फ्रेंड्स, डेरिवेटिव 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेना है। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट प्लेस क्या है इस वक्त और फ्यूचर में, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट प्लेस क्या है इस वक्त और फ्यूचर में, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ जानने के लिए मदद कीजिए डिवाइन। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में सोचते रहते हैं 24 घंटा, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ मदद कीजिए जानने के लिए भोलेनाथ। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिविटी रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके 7 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हैंगमैन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके 8 ऑफ कप्स और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। फिर कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके गाइस, तो गाइस ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, और जनरल तरीके से लेना है। ओके, ये इस रीडिंग को बनाने का सिर्फ इंटरटेनमेंट का मकसद है और इस रीडिंग को सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते ही आप देखना। ओके, और इस रीडिंग को देखकर कोई भी बड़ा सा लाइफ में डिसीजन मत लेना। तो चलिएगा, इस रीडिंग को रीड करते हैं, क्या कार्ड्स बताते हैं। तो सबसे पहले किंग ऑफ वांड्स। किंग ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में इसने आपको बहुत ही अपना हक चलाया, इसने अपने मन मुताबिक किया, इसने इसको जैसा लगा वैसे इसने आपको साथ ट्रीट किया, ठीक है ना, अच्छा बुरा। आपको क्या कैसा लगेगा ये जो ट्रीट कर रहा है, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, इस इंसान को ज़्यादा मतलब नहीं था। ओके, इस इंसान को इतना ही पड़े थे कि बस ये इसका बात जो कर रहे हैं, जो बोल रहे, ये जो करना चाहता है उसका ही चले। इसने काफ़ी पास्ट में इसने अपने काफ़ी मनमानी की इस रिश्ते में। किंग ऑफ वांड, आपका पार्टनर पूरी तरह से ऐसा भी दिख रहा है, बहुत गुस्से वाला इंसान हो सकता है ये। ओके, नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का जहाँ बहुत गुस्से के चलते या तो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट था ये इंसान, जिसके चलते इंसान को लगता था कि ये इंसान सब कुछ है, ठीक है ना। ओवर स्मार्ट में आकर हो सकता है कि इसने अपने गुस्से में आकर, ईगो में आकर इसने आपको दूरियाँ दे दी, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन राइट नाउ ये भाई साहब बहन जी जो भी है ना, आपके लिए अट्रैक्शन है, आपको पाना चाहता है, आपने आपको लेकर इस रिश्ते में एफर्ट लेना चाहता है, ठीक है ना। इसने भाई साहब ने इसने चुन लिया है कि इसने आपके साथ ही ग्रोथ करना है। ओके, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, इसलिए भी ये इंसान आपसे आंखों से आंखें नहीं मिलाता हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये इंसान ने डिसाइड कर लिया इसको आपकी तरफ ही आना है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और आप दोनों का जो रिश्ता है ना, बहुत ही कन्फ्यूज़न में है, आप लोग दूरियाँ हो, नो कॉन्टेक्ट है एकदम पूरी तरह से, एक दूसरे के साथ पूरा ट्रस्ट इशू आ चुका है और किसी तीसरे के चलते, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते या तो फैमिली मेम्बर के चलते ना, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू आ गया है, एक दूसरे को बिलीव नहीं करता और पूरी तरह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट है। आप भी आपका पार्टनर को समझने की कोशिश नहीं करते, तो आपका पार्टनर भी आपको समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। और ये भी दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, आज आपका पार्टनर जिसके साथ भी है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर परेशान है, खुश नहीं है बिल्कुल भी, हालत इसका गंभीर हो चुका है, आपका पार्टनर पूरी तरह से फंस चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में क्राइसिस आ गया है पूरी तरह से। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए या तो फैमिली मेम्बर के चलते पूरी तरह से आपको लाचारी का हालत में छोड़ के चले गया था। इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा प्यार में कमियां दी, आपको समय में कमियां दी, हर जगह में इसने आपको कमियां दी होगी, कभी भी इसने आपका फुलफिल नहीं किया होगा, कभी खुशियाँ नहीं दिया होगा। स्टार्टिंग में जो भी दिया रहेगा, बाद में इसने हमेशा आपको दुखी दिया होगा, हमेशा, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि इसने हमेशा प्यार का मतलब इसने गलत ही डेफिनेशन समझा है आपको।
राइट नाउ आपका पार्ट बहुत ज़्यादा परेशान है, आपका पार्टनर फाइनेंशियली बहुत ही प्रॉब्लम में आ गया, जॉबलेस हो गया ये इंसान पूरी तरह से, बहुत सारे कर्जे वर्जे ले लिए होंगे, लोन वोन यहाँ से वहाँ से बैंक से लोगों से, तो आज इसको सब लोग कर्जा मांग रहा है, जिसके चलते आज बर्डन बहुत परेशान है। आपका पार्टनर काफ़ी हद तक उसको ऐसा भी रियलाइजेशन होता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ गलत करके, आपके साथ नाइंसाफ़ी करके, आपके साथ ना इस इंसान ने जो भी किया था, जैसा भी बर्ताव किया था, उसके चलते आज इसका सिचुएशन बहुत ही टाइट है, ठीक है ना। आज ये इंसान ये दिख रहा है कि बहुत परेशान है, और आपका पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है तो वो भी खुश नहीं है। अगर फैमिली वाला विषय है तो आपका पार्टनर फैमिली वाले को भी बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि फैमिली के चक्कर में आप दोनों का रिश्ते में पूरी तरह से ट्रस्ट इशू आ गया है, एक दूसरे का भरोसा नहीं करते, दूरी आ गई। और ये भी देखा जा सकता है काफ़ी हद तक कि आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, दूरी आई, उस दूरिया का, मिसअंडरस्टैंडिंग का किसी तीसरे ने भी फ़ायदा उठा लिया था, जिसके चलते जो भी फ़ायदा उठाता, आज फ़ायदा तो नहीं दिख रहा है लेकिन नुकसान ज़रूर दिख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आपने भी इस इंसान को मन से उतार दिया, आप भी इस इंसान के साथ अभी रिलेशन नहीं बनाना चाहते हो, ठीक है ना, क्योंकि इसने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कहा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। हो सकता है कि इसने आपको गरीब कहा, भिखारी कहा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, आपका पार्टनर ने आपका पास्ट में बहुत ज़्यादा दिल दुखाया, इसने बहुत ज़्यादा आपको ऐसे हालत में खड़ा कर दिया कि आप पूरी तरह से हेल्थ इशू आ गए थे, आपको डिप्रेशन में डाल दिया था ये इंसान, आपको बिस्तर में लेटा दिया था ये इंसान पूरी तरह से, ठीक है ना। इसने आपके साथ बहुत ही गलत किया पास्ट में, इसने पूरी तरह से आपका मतलब ज़िंदगी को डगमगा दिया था इस इंसान ने। लेकिन जो भी क्या था, आज इस इंसान को रियलाइज़ हो रही है, ये जो दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है ना, आज का आपका पार्टनर बिल्कुल भी सही नहीं, खुश नहीं है एकदम सा। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने अगर किसी और के साथ शादी कर लिए थे, या तो किसी और को चुन लिया था, या तो फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, लेकिन आज उनको घुटने के बल पे आके उनसे माफ़ी मांगना चाहता है। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो ऐसा माफ़ी मांगना चाहता है कि प्लीज़ डियर मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ आगे रिश्ता नहीं रख पाऊँगा, ठीक है ना। मैं अपने पास्ट के पार्टनर को बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकूँगा, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने गुस्से में आकर, ईगो में, घमंड में आकर तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आपका पार्टनर चाहता है उसको इस तरह से माफ़ी मांगना, और वो चाहता है कि बिना लड़ाई झगड़ा करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ब्रेकअप हो जाना, और आपके साथ ये इंसान आपके साथ माफ़ी मांगना चाहता है, बहुत शर्मिंदा है। आपका पार्टनर पूरी तरह से हेल्थ इशू में है। अगर आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं ये इंसान तो चल फिर रहा है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, तो ऐसा हो सकता है इसका फैमिली मेम्बर में किसी बुजुर्ग का हेल्थ इशू है, जिसके चलते आपका पार्टनर को डॉक्टर का चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। 4 ऑफ सॉर्ड्स ऐसे भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, रातों को नींद नहीं आती इस इंसान को, ठीक है ना, और इस इंसान बहुत परेशान है। देखो ऊपर भी इसके तलवार लटके हैं, मतलब उसका परेशानी है, ठीक है ना। नीचे भी तलवार है, मतलब नीचे भी परेशानी, मतलब हर जगह परेशानी है, ठीक है ना। ये इंसान रातों को नींद नहीं है और दिन का चैन सुकून नहीं है इसका पूरी तरह से। ये इंसान जब तक आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा, आपके साथ रिश्ते को सही नहीं करेगा, बेटर नहीं करेगा, तब तक इसको लगता है कि इसका ज़िंदगी कभी सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि आपकी बद्दुआ लग गई, आपके हाय लग गई इस इंसान को, इसने पास में आपका खून के आंसू रुलाए थे, उस आंसू का एक एक कतरा आज आपका पार्टनर को आपको चुकाना पड़ रहा है। आपका पार्टनर पूरी तरह से कर्मा फेस कर रहा है, लेसन मिल रहा है इसको ऊपर वाले से, बहुत ज़्यादा परेशान है आपका पार्टनर, एकदम हालत ख़राब हो गई। 4 ऑफ सॉर्ड्स देखो ये इंसान पूरा लेटा हुआ है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में, या तो आपके लाइफ में जो भी बुरी नज़र था, जिसने भी बुरा काम किया था डिवाइन के खिलाफ जाके, आज वो इंसान भी ऐसे हालत में आ चुका है जहाँ पे मतलब ऐसी बीमार हो चुका है जो मतलब जिसका कोई इलाज नहीं हो, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन था जिसने आपके दोनों के बीच के रिश्ते में किसी ने बहुत ज़्यादा डिवाइन के खिलाफ जाके कुछ ऐसा किया था, डिवाइन के खिलाफ जाना मतलब इनोसेंट मान लो, ब्लैक मैजिक करना, या तो कुछ पॉलिटिक्स करना, या तो बहुत ज़्यादा गेम प्लान करके, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान आज हालत ख़राब है, और जो भी थर्ड पार्टी है आपका पार्टनर का साथ, वो आपका पार्टनर का तो हालत ख़राब है, साथ में उसका भी हालत ख़राब है। अभी डिवाइन सबको सज़ा सुना रहा है, ठीक है ना। अभी उनको लोगों का सबका सज़ा मिल रहा है, इन लोगों को कर्मा मिल रहा है, जो भी इन लोगों ने किया था आपका पार्टनर को भी मिल रहा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी मिल रहा है। अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं, उसका फैमिली वाले हैं, आप लोग का थर्ड पार्टी, तो ऐसा भी दिख रहा है फैमिली वाले को कर्मा मिल रहा है, इन लोगों का भी जमा पूंजी खर्च हो गया है, ठीक है ना। अगर पास्ट में आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर ने आपके साथ गलत किया था, तो आज आपका पार्टनर वो लोग भी समझ रहा है, ठीक है, वो लोग भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, गलत किया। क्योंकि इन लोगों को 4 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि डिवाइन ने पूरी तरह से इन लोगों को जकड़ के रखा है, ठीक है ना।
अभी ये इंसान लोग अगर पास्ट में ये लोग भगवान को नहीं मानते थे पूरी तरह से, तो इस टाइम पे मानने लगे हैं। आपका पार्टनर ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और ऊपर वाले से बोल रहे थे प्लीज़ भगवान श्री कृष्ण भगवान एक और मौका दे दो, आइंदा से मैं कभी गलती नहीं करूँगा, कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी चीट नहीं करूँगा। इस तरह से आपका पार्टनर पूरी तरह से ऊपर वाले से दुआएं मांग रहे हैं, और जो भी सिचुएशन है सब कुछ सही हो जाए। और अगर थर्ड पार्टी है उनका आपका पार्टनर का लाइफ में, तो वो चली जाए। अगर आपकी तरफ से है कोई थर्ड पार्टी, तो आपकी तरफ से चली जाए। इस तरह से आपका पार्टनर मैनिफेस्ट करता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपको घुटने के बल पे आकर ये इंसान माफ़ी मांगना चाहता है, रो रो के इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, अपने दुखड़ा सुनाना चाहता है कि आपको छोड़ने के जाने के बाद इसने कितना स्ट्रगल देखा, आपने इसके लाइफ में कितना मुश्किल हालत देखा, इसने कितना फंसा हुआ महसूस किया, इसने यही जानता है। ये इंसान आपको समझा नहीं पाएगा कि इसने कितना पीड़ा सहा है आपको छोड़ के। ये इस भाई साहब बहन जी जो भी है ना, इसने इसका ना लाइफ का सबसे बड़ी गलती है कि इसने आपके साथ धोखा दिया, आपके साथ चीट किया, आपके साथ नाइंसाफ़ी किया। आपके साथ नाइंसाफ़ी करके उसने एक्चुअली आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं किया, उसने अपने साथ ही नाइंसाफ़ी कर लिया, ऐसा उनको लगता है। वो इंसान आपका पार्टनर आपके बिना नहीं जी सकता है, अभी उसको समझ में आ गया है, भले कितना भी कर ले। और ये इंसान ने ऐसा भी दिख रहा है कि ये भाई साहब बहन जी तो आपसे निकल ही गया था पूरी तरह से, इस रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ गया था किसी और के साथ। लेकिन किसी और के साथ जब रह करके इसको समझ में आया ना कि गैर कैसे होते हैं, अपने कैसे होते हैं, तो इसको गैरों में और अपने में फ़र्क समझ में आ गया, ठीक है ना। पास्ट में इंसान सिर्फ और सिर्फ गैरों के चलते लोगों अदर लोगों के चलते, ठीक है ना, इस इंसान ने आपको काफ़ी दिल तोड़ा है, काफ़ी आपको उल्टा सीधा कहा, काफ़ी आपको एक ऐसी एनर्जी में ढकेल दिया था जहाँ से वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी कहते हैं कि किसी का लाइफ में ना इतना ही आप उसको परेशान करो या तो उतना ही उसको कष्ट दो उस सामने वाले को कि जितना तक आप सह सको है, ठीक है ना। अगर आप उतना कष्ट और उतना दुख सह नहीं सकते हो, तो उतना दुख किसी को देने के भी आपको कोई हक नहीं है। आप उसको सामने वाले को उतना ही दर्द दो, उतना ही दुख दो, उस चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, चाहे उतना ही दर्द दो जितना आप अपने लिए सह सकते हो, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर का लाइफ में ये डायलॉग बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, ठीक है, कि इसने जब आपको दुख दे रहा था, तकलीफ दे रहा था, आप मुसीबत दे रहा था ना, ये इंसान आपके साथ खिलवाड़ कर रहा था आपका भावना के साथ, तब इसको समझ में नहीं आ रहा था। ये भाई साहब ये बहन जी जो भी है गलती पे गलती करते रहा, गलती पे गलती करते रहा, और ये एकदम कॉन्फिडेंस लेवल में गलती कर रहा था। ऐसा नहीं कि भूले भटके गलती कर, नहीं है, कॉन्फिडेंस में होकर गलती कर रहा था। ये खुद से आपसे दूरियां बनाया, खुद से इसने थर्ड पार्टी का साथ चलेगा, खुद से ये इंसान, और लालची तो ये था आपका पार्टनर, झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। आपका पार्टनर पैसे को लेकर लालची था, जिसके चलते आज ये दिन भी देखना पड़ रहा है इसको, ठीक है ना। आज इसको इस इंसान को समझ में आ गया है अच्छी तरह से कि लाइफ क्या होती है, फीलिंग्स क्या होता है, भावनाएं क्या होता है, रिश्ते क्या होती है, ठीक है ना। किस तरह से हमें रिश्ते को बचा के रखना चाहिए, किस तरह से हमें रिश्ते को मेंटेन करना चाहिए, किस तरह से आज इसको लॉयल्टी का मतलब समझ में आ रहा है। क्या लॉयल्टी क्या होता है, हॉनेस्टी क्या होता है, साथ निभाना क्या होता है, ठीक है ना। अब जब इसको समझ में आ रहा है तब तक बहुत लेट हो चुका था, चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप अभी भी इस इंसान को बद्दुआ देते हो, अभी भी आप इस इंसान के लिए अच्छा फील नहीं करते हो, अभी भी आप इस इंसान के दिल में, आपके दिल में ना इसके लिए सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव है, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और कहना चाहता है डियर, अगर आप माफ़ नहीं कर सकते हो इस इंसान को, भले आपका पार्टनर ऐसा भी कहना चाहता है कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, मैं माफ़ी का लायक नहीं हूँ, फिर भी कम से कम तुम अगर मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, मुझे बद्दुआ मत देना, आगे से जो भी तूने दिया है, ठीक है ना, जो भी हो गया सो गया, लेकिन मुझे माफ़ कर देना और आगे से बद्दुआ मत देना, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर चाहता है कि आप इस इंसान को कर्ज ना करो, बद्दुआ ना दो, आप इसको खाओ, कुछ भी ऐसा ना बोलो, ठीक है। आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपने पास्ट का, और आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांग के फिर से इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर ये कहने को भी हिम्मत नहीं कि आपके साथ फिर से रिश्ता जोड़ना चाहता है, किस मुँह से कहेंगे, क्योंकि इसने पूरी तरह से इसने ना लक्ष्मण रेखा पार कर दिया था इस रिश्ते में। आज आपका पार्टनर हर तरफ से फंसा हुआ दिख रहा है। आज आपका पार्टनर ना ऐसा भी दिख रहा है कि इसके ऊपर ना उंगली उठ गए हैं, लोगों ने इसका उंगली उठा दिया, समाज ने उंगली उठा दिया। आज आपका पार्टनर घर से निकलते भी वक्त बहुत बार सोचता है, 100 बार सोचता है ये इंसान। जब भी घर से एक कदम भी बाहर निकलता है तो 100 बार सोचता है कहीं ऐसा ना हो। और एक एक कदम आपका पार्टनर अगर घर से निकलता है तो एक एक कदम फूक फूक के निकलता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी एक कदम इसका गलत पड़ जाए। आज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लालच मतलब उंगली उठ गई है, ठीक
ठीक है ना, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को कैरेक्टर में उंगली उठ गई है, जिसके चलते ये इंसान मतलब छुप छुपाए घूम रहा है और ज़्यादा लोगों से तालमेल नहीं बना रहा है। कई सारे रिश्ते इसने छोड़े हैं इस टाइम पे, कई सारे लोगों को इसने इग्नोर किया है, काफ़ी सारे लोगों के साथ ही इसने, अभी ये इंसान अकेला रहना चाहता है, अपने चीज़ों को समझना चाहता है, और जो इसने बिगाड़ा था लाइफ में उस चीज़ को बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि किस तरह से आपके पास आया जाए, कैसे आपसे माफ़ी लिया जाए, कैसे आपको कैसे माफ़ करोगे, क्या ऐसा सिचुएशन करे, क्या ऐसा बोले जो आप माफ़ कर दो। लेकिन आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक लगता है कि उसका जो एक घमंड था ना कि आप चाहे ये इंसान चाहे आपके साथ कुछ भी कर दे, आपको कुछ भी बोल दे, कुछ भी उल्टा सीधा सुना दे, आपको छोड़ के किसी और को जगा दे, किसी आपको जाके ना कदर ना करके आपकी आंखों के सामने किसी और के साथ बात कर ले, किसी और को कदर कर ले। तो इस तरह से पूरी तरह से इस इंसान ने आपको ऐसा सिचुएशन भी दिखाया, लेकिन आज इसको समझ में आ रहा है जो भी उससे दिखा रहा था ना ये इंसान का गलत था, इसको ऐसा नहीं करना था। और हो सकता है कि जब भी आप लोग का ब्रेकअप हुआ था ना, तो ये इंसान को कोई भी रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था आपका पार्टनर को। ऊपर से आपका पार्टनर अगर लड़की है तो छोटे छोटे कपड़े पहन के वो इंस्टाग्राम में डाल रहा था, ऐसा भी हो सकता है आपको जलाने के लिए, तड़पाने के लिए, और लोगों से बहुत ज़्यादा रिलेशन बना रहा था आपको तड़पाने के लिए, जलाने के लिए, ठीक है ना। और इस तरह से पूरी तरह से मतलब ये इंसान ने रायता फैला दिया इस तरह से करके, और आपके दिल में जो छवि था ना इस इंसान के लिए कि इंसान बहुत ही अच्छा है, तो सारा कुछ चकनाचूर हो गया, ठीक है ना। आपके दिल में ना इस इंसान के लिए एक ही ये है कि आपको सबसे पहले कि आपको लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, तो गुस्से वाला इंसान से दूर रहना ही बेटर है। नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बिजी है, इतना काम पे बिजी है कि आपको देने के लिए समय नहीं है, तो आपको लगता है कि इतना बिजी लोगों से भी दूरी रहा करे, क्योंकि ये सभी मतलबी लोग होते हैं। जब तक अपना बिजी रहते हैं तो किसी को केयर नहीं करते, जब फ्री रहते हैं तो सबका मतलब अपना के लिए वो सुनते हैं, ठीक है ना। समझ जाना क्या बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स। मतलब आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान बहुत अहंकारी है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अहंकारी है, इसलिए भी आप सोचते हैं कि ये इंसान अहंकारी है। ऐसे अहंकार लोगों से दूरी रखना है, क्योंकि ये अहंकारी लोग किसी का नहीं हो सकते हैं। जब भी इसको अच्छा चूज मिले तो ये इंसान अपने खुशी का कारण अहंकार के चलते इंसान छोड़ के चले जाते हैं। इस इंसान ने आपको काफ़ी बार हर्ट किया है, काफ़ी बार ब्रेकअप किया है, काफ़ी बार आपको मतलब ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया था जहाँ से आपका ना उठ पाना बहुत मुश्किल था। फिर भी आपने ना मतलब कैसे भी करके अपने घुटने के बल पे आके आपको संवारा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको किंग ऑफ वांड्स में देख रहा है कि आपने में भी गुरूर आ गया, आप में भी अक्कड़ आ गया, और आप भी किसी बात को लेकर ना एकदम अड़े हो, ठीक है ना। आप भी तरस से मस नहीं हो रहे हो। आपका पार्टनर मनाना चाहता है, वो कहना चाहता है कि चलो जो हो गया सो हो गया, माफ़ करो, गलती को थूक दो, गुस्से को थूक दो, लेकिन आप थूकने को तैयार नहीं हो, क्योंकि इसने किया भी ऐसा था, ठीक है ना। इसने इतना बदतमीज़ी किया इस इंसान ने आपके साथ, इतना इसने आपको अकड़ दिखाया, घमंड दिखाया। इस इंसान ने पूरी तरह से आपका इंसल्ट कर दी। इसने 10 लोगों के, 25 लोगों के, 5 लोगों के सामने इसने पूरी तरह से अपने फैमिली मेम्बर में आपके उल्टा सीधा कह दिया, आसपास के लोगों को उल्टा सीधा कह दिया। मतलब पूरी तरह से इंसान ने आपको बदनाम कर दिया, आपको जलील कर दिया, आपको पूरी तरह से बेशर्म बना के पूरी तरह से आपको इसने आपका फ़ोटो लगा दिया, ठीक है ना। लेकिन वो सब कुछ करके भी ये इंसान ना फिर भी खुश नहीं हो रहा था, फिर भी ये इंसान आपको और बर्बाद करना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार ना अगर इतना भी इंसान को ना जुल्म नहीं करना चाहिए कि ऊपर वाला सामने वाले के खिलाफ हो जाए। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको इतना जुल्म किया था कि आपके तरफ कृष्णा भगवान आ गए और आपका पार्टनर का खिलाफ हो गया। और आपको तो पता है अगर कृष्णा भगवान ही खिलाफ हो जाए आपका, तो आप वो जंग जीत सकते हो क्या? नहीं। तो आज आपका पार्टनर का जो ईगो था, घमंड था, सब चूरमार होते हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसने ईगो में घमंड में आके किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा, और वो रिश्ता ने ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया। देखो कैसा हालत है, 5 ऑफ पेंटिकल्स बर्फ़ में चल रहा है, लेकिन चप्पल नहीं है, चप्पल तो नहीं है आपका पार्टनर के पास, और आपका पार्टनर का बैसाखी का सहारा चल रहा है। मतलब एक टांग टूटा हुआ है, आपका पार्टनर का एक टांग टूटा हुआ है, वो चप्पल भी नहीं, बर्फ़ में भी चल रहा है। ऊपर से उसके साथ जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी है आपका पार्टनर का लाइफ में, वो भी देखो वो भी बर्फ़ में चल रहा है, उसके पास भी पैरों में चप्पल नहीं। कितनी गरीबी की हालत आ गया, कटोरा हाथ में आ गया, ठीक है ना। मतलब बहुत परेशानी है अगर। और देखो ये दूर से आपका पार्टनर देखे जा रहा है, दूसरों के घर में तो पूरी तरह से मस्त में खा रहे हैं, पी रहे हैं, बाहर बर्फ़ गिर रहा है, आपका पार्टनर रास्ते में घूम रहा है, होमलेस की
तरह, और लोग घर पे अंदर मज़े कर रहा है, गाने सुन रहे हैं, ड्रिंक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये अपने आप को भी कंपेयर कर रहा है कि लोग आज कितने खुश हैं, सब लोग मज़े कर रहे हैं, लेकिन हम ही लोग हैं कि ऐसे गरीब बैठे हैं, पूरी तरह से खो के बैठे हैं। आपका पार्टनर बहुत ही दुखी मनाता है, अपने आप को भी ब्लेम करते हैं कि वो उसका भी गोल्ड दिगर, मतलब पैसे के लालच के चलते आज आपका पार्टनर को ऐसा दिन दिखना पड़ रहा है। और अगर कोई थर्ड पार्टी है तो आपका पार्टनर उसको भी ब्लेम करते हैं और फैमिली वाले को भी ब्लेम करते हैं कि उन लोगों के चक्कर में भी आप लोग का पूरी तरह से रिश्ते का ख़त्म हो गया, ठीक है ना। फोर ऑफ सोर्ड्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर बहुत प्रार्थना कर रहा है आपके वास्ते, इस रिश्ते के वास्ते, कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि आप लोग का जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए। ओके, आपका पार्टनर को भी काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपके ऊपर भी किसी ने ना पूरी तरह से बुरा एनर्जी छोड़ के रखा है, किसी ने तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक नेगेटिविटी दे रखा है इस इंसान को लेकर। या तो आपका आप दोनों का जो म्यूचुअल फ्रेंड है ना, किसी ने आपका पार्टनर के खिलाफ कान भर दिया है, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं कि आपको ना किसी ने कान भर दिया है, इसलिए आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा गलत सोचते हो, बददुआई देते हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर आपके लिए प्रे करते हैं कि जो भी उसने किया, लेकिन आप दुखी मत हो, आप खुश रहो, ऐसा वो आपके लिए प्रे करते हैं, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं। और मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ, आज इम्पोर्टेंट राशियाँ है। तो सबसे पहले फायर एलिमेंट एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आर्ट एलिमेंट टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके गाइस, वृष, कन्या, मकर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा। ओके गाइस, कुंभ, मिथुन और तुला। ओके गाइस, तो ये आज का इंपॉर्टेंट राशि है, बाकी सभी राशि वाले के लिए हैं। और चलिए गाइस, और मैं कुछ बताना चाहता हूँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप लोग का ये रिश्ते में जो भी दूरी है, मतलब नो कॉन्टेक्ट है, जो भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूर होने का चांसेस है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं बाकी कार्ड्स रेड करते हैं क्या आता है। सबसे पहले कार्ड आया है क्वीन ऑफ वन। क्वीन ऑफ वन ये तो बताता है कि आपका पार्टनर का ख्वाहिश बहुत बड़ी थी, लग्जरी लाइफ जीना था इसको कुछ ऐसा बंदे, ऐसा बंदी का तलाश था जिसके पास घर, गाड़ी, जायदाद सब कुछ हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर कुछ ना करना पड़े, बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, इस तरह से ख्याल था, इसका ख्वाब था। और हो सकता है कि आपका पार्टनर जब आपके पास था तभी भी आपको इतना केयर नहीं करता था, क्योंकि आपके पास उतना चीज़ नहीं था। आपका पार्टनर आपके साथ रहते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाता था, अहंकार दिखाता था, गुस्सा दिखाता था, और अपने मनमानी करता था, क्योंकि उसको ना आप में वो चीज़ क्वालिटी नहीं दिखती थी जो उसको चाहता था, ठीक है ना। और एक बार ऐसा भी आया कि बाहर लोगों ने इसको, या तो इसका फैमिली मदर हो सकता है, या तो कोई लेडी भी हो सकता है जो क्वीन ऑफ वांड, तो इसको बहुत ज़्यादा भड़काया गया होगा आपका पार्टनर को कि आप तो बहुत खूबसूरत हो, दिखने में बहुत अच्छा हो, आपको तो कोई भी अच्छा ख़ानदान का लड़का मिल जाएगा, कोई भी अमीर लड़का रिश्ता मिल जाएगा, तुम इतना अच्छे हो, इस तरह से करके आपका पार्टनर को पूरी तरह से मोहजाल में फंसा के आपका पार्टनर को आपसे जुदा कर दिया। आपका पार्टनर भी उसको भी मतलब वो भी आपका पार्टनर चढ़ने के चार पे चढ़ गया, और उसको भी ऐसा लगने लग गया। और आपने जो इसको प्यार दिया था क्वीन ऑफ वांड, आपने इसको मदर का जैसा प्यार किया, आप अनकंडीशनल प्यार किया था, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, हर कुछ कर गुजरने के लिए तैयार थे, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने आपका फीलिंग्स को नहीं समझा, अपने बहुत ज़्यादा इसको ना मतलब इतना लोगों ने इस तारीफ़ कर दी, लोगों ने इसको सुना दिया कि इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा 30 मार खान समझने लगा और वो कुछ भी करने लग गया। लेकिन क्वीन ऑफ वांड आज ये कहते हैं कि ये इंसान आपको पाना चाहता है। आपको पाने के लिए ना ये कि इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, लाइक मतलब ये आपके लिए आपको बैड स्पेल भी कर सकता है, ब्लैक मैजिक भी कर सकता है, या तो पूरी तरह से ये इंसान किसी मैनिफेस्टेशन का भी पावर ले सकता है, ठीक है ना। सीधे बात से ना निकले तो ये इंसान, वो कहता है ना कि सीधे उंगली से घी ना ले तो उंगली को टेढ़ी करने पड़ते हैं। तो आपका पार्टनर ना आपको ना, आप अगर सीधी बात से मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो आपको उंगली टेढ़ी करके भी मनाना चाहता है। भले इसने कितना भी आपके साथ बदतमीजी की होगी, गंदी हरकतें या तो ईगो किया होगा, घमंड दिखाया होगा, लेकिन आज ये इंसान आपको पाना चाहता है। बस इसलिए पाना चाहता है क्योंकि आपका जो फीलिंग्स था, आपका जो प्यार था वो सच्चा था, ट्रू था। हो सकता है कि इस इंसान ने आपके अलावा दुनिया घूम लिया होगा, लेकिन सच्चे दिल का, सच्चा इमोशन का इंसान को इसके साथ नहीं मिला। जो भी था इसके बदन के साथ, या तो इसका फिगर के साथ, या तो इसका पैसे का लेकर, या तो कोई लालच में आकर इससे रिश्ता जोड़ा होगा। लेकिन जिनसे भी इसने रिश्ता जोड़ा ना, किसी के साथ भी इसका ना इमोशनली
इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जिसके चलते ये इंसान आपको फिर से पाना चाहता है, आपके तरफ आना चाहता है। अदरवाइज ये तो इंसान चला ही गया था ऑलमोस्ट, ठीक है ना, ऑलमोस्ट क्या पूरा ख़त्म ही था यार। ये क्वीन ऑफ वांड ये भी बताता है कि ये इंसान लोगों के बातों में आ रहा था, आपका पार्टनर का कान कच्चे थे, ठीक है ना, पास में, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान शातिर हो गया है। ये इंसान ना लोगों का सुन तो रहा है, लेकिन ये इंसान किसी का फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको समझ में आ गया ये अगर लोगों का सुनने लग गया तो लोग नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, आपसे प्यार करता है, आपके लिए फीलिंग्स है, डेट्स ऑल, अभी और किसी का नहीं सुनना चाहता। इस तरह से एनर्जी है। आपका पार्टनर ने डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन एक्शन लेना बाकी है, ठीक है ना। अभी उसने डिसीजन ले लिया, अभी तक एक्शन लेना बाकी है। आने वाले एक हफ्ते में हो सकता है कि आपको दिखाई दें इसकी तरफ से कुछ भी ऐसे, ठीक है ना, हो सकता है। राइट नाउ आपका पार्टनर क्वीन ऑफ वांड, आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि इसने इतनी नाइंसाफ़ी कर दिया आपके साथ कि आपका ना इससे मनी उठ गया, इस रिश्ते से मनी भर गया, ठीक है ना। अब आप इस इंसान को देखना नहीं चाहते हो, रत्ती भर भी एक आंख से भी आप इस इंसान को देखना नहीं चाहते, ऐसा उनको लगता है। आपने पूरी तरह से पीठ दिखा दी इस इंसान को, ऐसा लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स कहते हैं कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे। ऑप्शंस रहते हैं, ऐसे होता ही है डियर, जिसके लाइफ में ऑप्शन रहता है ना उसके लाइफ में वो ऐसा ही होता है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा होता है ना तो वो अंधा हो ही जाता है, इसको लूँ उसको लूँ, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर बहुत ऑप्शन थे, जिसके चलते ये इंसान ज़्यादा आपको केयर नहीं करते थे, ज़्यादा आपको टाइम नहीं देते थे, ज़्यादा आपको समय नहीं देते, ज़्यादा आपसे बातें होती कुछ भी नहीं करते थे, ठीक है ना। जब आपका पार्टनर जब ऑप्शन से मन भर जाता या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर खाली रहता, कुछ करने को नहीं रहता, तब ये इंसान आपके पास आता था, थोड़ा सा ऐसे आपको दिल बहला देता, अपना दिल बहला लेता था और चले जाता था, ठीक। और बाकी पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के ऑप्शन में बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा, बहुत टाइम दिया इसने, 7 साल 7 महीना 7 हफ्ते इसने टाइम दिया होगा ऑप्शन के चलते। लेकिन आपका पार्टनर ने जितने भी ऑप्शन थे ना आपका पार्टनर के लाइफ में, तो वो ऑप्शन ही रह गए, क्योंकि गाइस ऐसा ही होता है, जो आप ऑप्शन रखोगे ना तो वो ऑप्शन ही है, ऑलरेडी आपने उसको ऑप्शन में रखा तो ऑप्शन ही रहेगा ना। तो आपका पार्टनर ने चेक भी किया, सबको संवारा, देखा, सबको कोई देखा कि ये इंसान बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये इंसान मतलब डिवोर्सी है, कोई देखा कि इसके साथ पैसे हैं लेकिन ये उम्र में ज़्यादा है, कोई देखा कि ये इंसान सब कुछ पैसे हैं सब कुछ है लेकिन ये शादीशुदा है, इसका बीवी भी है, ये 2 शादी करना चाहता है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन देखा, इसको अगड़म पगड़म, फिर भी इसको कुछ नहीं समझ में आया। थक हार के जब ये इंसान ने यूनिवर्स से पूछा कि मेरा सच्चा प्यार कौन है, तो यूनिवर्स ने इसको सपने में दिखाया तुम्हारा सच्चा प्यार यह था। आपका पार्टनर को ये सपने में समझाएगा, यूनिवर्स एंजल ने समझाएगा जो तुम्हारा सच्चा प्यार था, तुमने तो उसको एकदम सा तोड़ मरोड़ के आपने इससे दूर कर दिया, ठीक है ना। आपने जैसे दूध से मक्खी निकालते उस तरह से फेंक दिया था इस इंसान को। आपका पार्टनर को ऐसा समझ में आ रहा है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ऑप्शंस के चलते, इतना ऑप्शंस के चलते इसने आपका केयर नहीं किया, आपका ख्याल नहीं रखा, जबकि आप ही उसका सच्चा प्यार थे, ट्रू लव थे। आपका पार्टनर ने सिर्फ पैसे को ज़्यादा वैल्यू किया, अट्रैक्शन को ज़्यादा देखा, फ्रेंड्स को ज़्यादा देखा, आपको ज़्यादा नहीं देखा, आपको वैल्यू नहीं दिया। और वो कहते हैं ना कि जो औरत मर्द को नहीं रिझाता है ना वो मर्द खो बैठती है। तो आपका पार्टनर चाहे औरत हो मर्द हो, जो इसने आपका कदर नहीं किया, इसको और चीज़ों में लालच था और चीज़ों पर टाइम देते गया और आपसे ये इंसान दूरियाँ बनाते गया। और एक दिन ऐसा भी आया कि आपके दिल से भी ये इंसान उतर गया, ठीक है ना। अब आपका पार्टनर का हालत क्या है, करंट फीलिंग्स में ये दिख रहा है कि यस्टरडे को आपका पार्टनर ने आपका सपने में देखा और सपने में वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा घुल मिलता है, मतलब हंसता खिलता दिख रहा है, ठीक है ना। और दिन भर ये इंसान आज आपका ख्याली पुलाव पकाने वाला है, ये इंसान आपके बारे में सोचने वाला है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपसे बातें करना चाहता है, बहुत सारे ऐसे बातें हैं आपका पार्टनर का लाइफ में जो खट्टे मीठे हैं, कुछ कुछ आपको अच्छा लगेंगे, कुछ कुछ आपको बहुत खुन्नस उठेगी, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन वो सब कुछ खुल के बता देना चाहता है, अच्छा बुरा जो भी है, क्योंकि उनको लगता है कि बस अब छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा गेम खेला था, आपसे बातें छुपाया था, बहुत ही हाइड किया था, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे इसके चलते। लेकिन अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जितने भी अभी भी ऑप्शन हो सकता है, आपका पार्टनर का लाइफ में कन्फ्यूजन है आपका पार्टनर का लाइफ में, लेकिन कितना भी कन्फ्यूजन क्यों ना हो, आपका पार्टनर का ना अभी भ्रम टूट गया है, कन्फ्यूजन टूट गया है, आपको एज अ ऑप्शन नहीं ट्रीट कर रहा है, आपको एज अ मतलब रियल लाइफ जैसा ट्रीट कर रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि जिन 100 लोगों के पीछे आपका पार्टनर भाग रहा था, आज दिख रहा है कि उसको वही 100 लोग किसी और के पीछे भाग रहा है, ठीक है ना। जब आपका पार्टनर को आंखें खुली, उसका जो भी मतलब भ्रम था ना टूटा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आपको हो सकता है पास में बहुत ज़्यादा सपने भी दिखाए होंगे, लेकिन कभी भी एक भी सपने को इसने साकार नहीं किया होगा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन। द हैंगमैन का कार्ड तो सीधा सीधा ऐसे ही बोलते हैं कि ये इंसान ना वो दाल चावल खा खा के ना ये इंसान बोर हो गया, तो इसको चिकन चाहिए था, जिसके चलते मतलब इसको नया एक्सप्लोर
करना था, आपके साथ रह के देख लिया उतने कैसा लगा, किसी दूसरे के साथ रह के रिलेशन बना के देखना चाहता था वो कि कैसा लगेगा, इसके चलते भी उसने किया था। और काफ़ी हद तक यह भी दिख रहा था इसको बहुत अकड़ था, गुरूर था, घमंड था, ये चाहता था कि ये किसी और के साथ रिलेशन बना ले। और आपको ना ये सबको देख कर ना आप पूरी तरह से पागल हो जाओ, सैड हो जाओ, आप घुटने के बल पे रो रो के उसके पैरों में गिर जाओ और एकदम सब बोलो कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, तोड़ के मत जाओ, ये वो, आप पूरे परेशान हो जाओ। और ठीक है ना, ये इंसान आपको परेशानी करने के लिए भी किसी और को चुना था, किसी और के लाइफ में गया था। और इसका भी थोड़ा सा मतलब इसको भी लोगों के साथ मतलब मिलना था, ठीक है ना। लेकिन इसने तो कर दिखाया वैसा, जिसके चलते ना आप बदल चुके हो, आप पहले जैसा नहीं रहे हो, ठीक है ना, आप भी बदल चुके हैं। पहले आप इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर बहुत पॉजिटिव थे, बहुत ही अच्छा थे, लेकिन इसके हरकतों ने, इसके जो बिहेवियर के ने, इसका जो चाल ढाल ने ना आपका पूरी तरह से सोचने का तरीका बदल चुका है। अभी हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि आप ना इसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते हो, आप इसकी तरफ जाना भी नहीं चाहते हो, इस रिश्ते को अपना भी नहीं चाहते हो, आपने सोच बदल लिया, आपने नज़रिया बदल लिया है, ठीक है ना। आपने पास्ट में इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रखी थी, लेकिन आपका पार्टनर ने एक भी उम्मीदें आपका पूरा नहीं किया। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर के दो हिस्सों में बट चुका है, आपका पार्टनर कन्फ्यूज़न हो गया। और आपका पार्टनर ने जो भी कर रहा था ना आपके अलावा, आज वो जगह में स्टक हो चुका है ये इंसान। अभी आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है, ना आपका पार्टनर आपको छोड़ पा रहा है, ना आपका पार्टनर सिचुएशन से बाहर निकल पा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर मांझधार में फंस गया है, ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर को उल्टा लटका के रखा है यूनिवर्स, जो भी इसने बैट्स कर्मा किए थे सब इसको भुगतना पड़ रहा है इस टाइम पे। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपका थिंकिंग चेंज हो गया, इस इंसान का आपका दिल से उतार दिया, आपने एकदम सा इस इंसान को केयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, कोई परवाह नहीं करते, आप इसने इसको पूरी तरह से आवारा सांड बना दिया हो, जो भी करना है कर, इस तरह से, ठीक है ना। द हैंगमैन का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर को तो पता है कि आपने इससे उम्मीद खो बैठा है, इस रिश्ते से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, आपको कुछ भी उम्मीद नहीं है, लेकिन आपका पार्टनर ने अभी भी उम्मीद रखा कि सब कुछ सही कर देंगे, सब कुछ बैलेंस कर देंगे। आपका पार्टनर अभी भी उम्मीद रखा हुआ है, आपका पार्टनर को लगता है कि आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर सब कुछ सही कर देंगे, ओके। और आपके साथ अगर आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा था, आपका पार्टनर को पास्ट में, कि ये इंसान आपको भुला के छोड़ के आपको आगे बढ़ जाएंगे ये इंसान अपने लाइफ में, तो इसने किया भी है, सोचा तो क्या, इसने कर भी दिया था ऐसा। लेकिन ये भाई साहब बहन जी जो भी है ना, आपको भुला नहीं पाया, आज भी आपका प्यार में स्टक है, आज भी आपका प्यार को मिस करता है, याद करता है। उनको लगता है कि नहीं, आपने जिस तरह से जिस लेवल में इसको प्यार किया था ना, वैसा प्यार तो शायद ही उसको कोई दे पाए, ठीक है ना। तो चलेगा, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स ये कहते हैं कि आपका पार्टनर ने पास में आपको छोड़ के चले गया था, हो सकता है कि मदर इशू हो, या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना किसी और मिल गया था, कोई दूसरा इंसान मिल गया था जो आपसे बेटर हो, पैसे में, रुतबे में, दिखने में, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया होगा, ईगो दिखा के या तो घमंड दिखा, अकड़ दिखा के चले गया होगा, या तो एट ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा बहाने दिया होंगे, ऐसा बहाने दिया होंगे जिसका कोई हाथ है ना पेड़ है, ठीक है ना, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे होंगे जिसका कोई हाथ ही नहीं, पैर ही नहीं, ऐसे बातें कहेंगे उसने। और ये बहुत ही ज़्यादा फोकट का बहाना दिया, इस तरह से उसने बहाना दिया होगा कि यार तुम्हारा मेरा बीच में तो हमारा मदर तो तुम्हारे पसंद ही नहीं करता, मुझे मदर तुम्हारे पसंद नहीं करता, मेरा मदर ने तुमसे दूरियां बनाने बोला है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने ये भी बोला होगा कि यार हमारी किस्मत में रहेंगे तो मिल जाएंगे, तुम इतना दुखी मत होना, ठीक है ना, मैं जा रहा हूँ, इस तरह से। आपका पार्टनर जब जा रहा था ना, तो आपको ना ऐसे उल्टा सीधा एक्सक्यूज़ दे के चले गया था, लेकिन आपका पार्टनर जब जा रहा था ना, तो उसको ये नहीं पता था कि वो जो जा रहा है ना, वो जाने के बाद क्या होगा। आपका पार्टनर तो गुस्सा, ईगो और बहुत ज़्यादा लालच में आकर जा रहा था, लेकिन उसने जहाँ पे भी गया, एट ऑफ कप्स जहाँ पे भी गया, वहाँ पे भी आपका पार्टनर का 10 ऑफ कप्स नहीं मिला, फुलफिल नहीं हुआ, 2 कप्स कम है, तो आपका पार्टनर बहुत ही सैड है, दुख है। और आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है जब से ये इंसान आपको छोड़ के गया, आप पूरी तरह से मतलब या तो स्पिरिचुअलिटी के ओर चले गए, या तो पूरी तरह से आप पहाड़ पर्वत में चले गए सन्यासी बनने, ऐसा भी उनको लगता है। एट ऑफ कप्स आपका पार्टनर जहाँ पे भी है वहाँ से यू टर्न लेना चाहता है, वो दुखी है, बहुत ज़्यादा दुख है आपका पार्टनर का लाइफ में। जब से इंसान आपको छोड़ के गया है तब से इसका लाइफ में ना एक ही चीज़ रहा, आपको छोड़ा और उसने दुख को न्योता दे दिया, मतलब ठीक है ना, समझ रहे हो। आप एक हैप्पीनेस थे, इसके लाइफ में खुशियाँ भरते थे, खुशियाँ लाते थे, लेकिन आपको छोड़ के खुशियाँ को त्याग दे के इसने दुख को अपना लिया। जब से आपको छोड़ के गया इसके ज़िंदगी में सिर्फ और दुख के अलावा कुछ भी नहीं है, आंसू के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे शाम होते आपका पार्टनर का ना बहुत ही दुख होता है, आपके बारे में सोच सोच के तड़पते रहते हैं, और जैसे शाम से रात होती है तो आपका पार्टनर को वही तड़प ना आंसू बन के निकलते हैं।
इस टाइम पे आपका पार्टनर को बहुत ही आंसू बह रहे हैं, जैसे रात होते हैं, आपका पार्टनर बहुत दुख करता है, सैड होता है, सैड सैड गाने सुनते हैं। ये इंसान आपके पास आना चाहता है, लेकिन काफ़ी हद तक आपका पार्टनर 8 ऑफ कप्स ऐसा भी लगता है कि आपने भी इस इंसान को मूव ऑन करके काफ़ी आगे निकल चुके हो। क्योंकि जब भी आप परेशान थे पास्ट में, आपने बहुत दुख किया, बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ, एक बार भी ये इंसान ने आपका खबर नहीं लिया, आपके बारे में नहीं सोचा, और ये इंसान मस्त पटेली में घूम रहा था, किसी और के साथ घूम रहा था, किसी और के साथ रिश्ते में था, आपको ऐसे छोड़ के चले गया था, पीठ दिखा दिया था आपको, और उस टाइम पे आप रोते रहेंगे और वो हंसता रहेगा। और आज के दिन में आप जब इस रिश्ते से, इस इंसान से, इस सिचुएशन से आप मूव ऑन हो गए, पहले जैसा आपका रोने धोना एनर्जी नहीं है, आप क्वीन ऑफ कप्स में, क्वीन ऑफ वांड्स का एनर्जी में आ गए हो। मतलब आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो, आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो, और अपने आप को किसी और के साथ भी हाँक नहीं रहे हो आप, ठीक है ना, कंपेयर नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि आपके पास जो भी है, जैसा भी है, सब कुछ सही है, ठीक है ना, और आप किसी का केयर नहीं कर रहे हो। आप लोगों का सुन तो रहे हो, लेकिन लोगों की बातों को मान नहीं रहे हो, आप कर तो अपने दिल का रहे हो, सुन सबका रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और अभी आज आपका पार्टनर को लगता है कि अभी आपको मनाना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, आप भी बहुत पूरी तरह से रूठ गए हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, और दो 2 क्वीन आ गया है, तो गाइस कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है आप लोग के रिश्ते में, ठीक है ना, जिसके चलते, और जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है बहुत ज़िद्दी, अकड़ू और बहुत ही ज़्यादा जहरीला है, ठीक है ना, कुंडली मार के आपका पार्टनर का लाइफ में बैठा हुआ है, पूरी तरह से छोड़ने को तैयार नहीं है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को कठपुतली बना के रख दिया है उस इंसान ने, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कोई डिवोर्सी हो, ठीक है ना, ऑलरेडी उसने अपने बीबी को या तो मार मुर के भगा दिया होगा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है, या तो पूरी तरह से इसने पूरी तरह से मतलब गोल मार करके बैठा है ये इंसान जो भी है। और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ज़्यादा अकड़ू है, और ये भी देखो बहुत ही शकीला है, आपका पार्टनर को 24 घंटा शक करते रहते हैं। आपका पार्टनर अगर थोड़ा मोबाइल भी देख ले तो उसमें भी शक करता है, किसी से बात करते तो वो भी शक करता है। आपका पार्टनर को किसी से बात नहीं करने देता है, किसी से घुलने मिलने नहीं देता, कहीं जाने नहीं देता है, जहाँ भी जाता है आपका पार्टनर का पीछे पीछे जाता है, और मतलब एकदम सिक्योरिटी गार्ड बन गया है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो, मतलब प्यार नहीं है, एकदम पूरी तरह से जैसे कोई सोना चांदी है उसका सिक्योरिटी गार्ड, ऐसा करके घूमते रहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर उसका बिहेवियर से तंग आ गया, उसको बहुत चिढ़ होती है कि इस तरह से, और आपका पार्टनर ने बहुत कोशिश किया, बहुत क्लियरिटी दिया, लेकिन वो कहते नहीं कि जिसके दिल में खोट है ना तो उसको खोट ही रहेगा। वो आप कितना भी उसको अच्छा बनाने की कोशिश करो नहीं बनेगा, ठीक है ना। जिसके दिल में नियति खोट है तो उस पर क्या ही कर सकते हैं, है ना, जिसके नियति खोट है तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, आपका पार्टनर ने सुधारने की बहुत कोशिश किया, बहुत अकड़ के भी आया, जिद करके भी आया, कैसे करके, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है किसी बात को भी, ठीक है ना। आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा खारी खोटी सुना देता है, ब्लेम कर देता है आपका वो पार्टनर के ऊपर, ठीक है ना। और जो भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा पहुंचा हुआ है, बहुत सारे घाट घाट का पानी पिया है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, उसका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने गली नुक्कड़ सब पता है, एक एक जगह में कि कौन सा गली में कैसा लोग रहते हैं। और ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ज़्यादा मतलब वो मतलब शातिर इंसान है, जिसके चलते आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल पे करके रखा है। आपका पार्टनर ना बहुत ही तंग आ गया उस इंसान से, अब उसका कंट्रोल नहीं सहना चाहता, आपका पार्टनर खुद का डिसीजन खुद लेना चाहता है आपका पार्टनर का लाइफ में खुद का डिसीजन खुद लेना चाहता है। और आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को प्यार वार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपना डिज़ायर और सपने पूरे करने के लिए आपका पार्टनर को रखे हुए हैं, ठीक है ना। जबकि प्यार करता तो कोई भी इंसान जब प्यार करता है ना, तो प्यार करने से इंसान को समझ में आता है कि, ठीक है ना, क्योंकि प्यार ना स्वभाव में होता है, दिखाना नहीं पड़ता कि मुँह से बोल दिया आई लव यू और कर कुछ और रहे हो, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होता है डियर। तो ये भी दिख रहा है कि उन दोनों के सिर्फ कमिटमेंट हुआ था या तो बातें हुई थी जब कुछ सब कुछ हुआ था, लेकिन वो प्यार नहीं हुआ था, ठीक है ना, जो एक होती है। और प्यार में जो होता है ना, इंसान प्यार करने वाला, सच्चा प्यार करने वाला कभी नहीं रुलाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा भी होता है। तो लेकिन ये इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपको रुलाया, और उसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए ना आपका पार्टनर भी आपको बहुत रूड एनर्जी दिया, आपको ऐसा दिखाया कि आपके लिए कोई एहसास नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं। आप जब भी इनसे बातें करने जाते होंगे आपको डरा धमका के भगता होगा ये इंसान, पूरी तरह से गाली गलौज किया होगा, और इसने हाथ भी उठा दिया होगा आपके ऊपर, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल गया है कि आप ही उनके लिए अच्छा हो, जैसा भी हो। आप गुस्से वाला हो सकते हो लेकिन आप झूठे नहीं थे, आप जो भी बोलते थे क्लियरिटी साफ सुथरा बोलते थे, नीट एंड क्लीन थे, ठीक है ना।
क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपका पार्टनर आपको लेकर डिसीजन लेना चाहता है, आपका कलर पकड़ के जोर जबरदस्ती करके पूछना चाहता है तू अपनाना चाहता है क्या नहीं मुझे, इस तरह से आपका पार्टनर जोर जबरदस्ती करना चाहता है। आपको लगता है कि वो छुप के रो के आएगा आपका पार्टनर, हाँ भले ही छुप छुप के रोता होगा आपके अलावा, लेकिन ये इंसान जब भी आपके पास आएगा ना बहुत रूड एनर्जी गुस्से में एकदम वो बन के आएगा, ठीक है ना, एकदम लड़ाकू विमान बोल सकते हो, ये इंसान लड़ाकू विमान बन के आएगा ये इंसान। और आपका कलर पकड़ के डायरेक्ट ऐसे पूछेगा फेस टू फेस कि आप इसको अपनाओगे नहीं, ये ऐसा वैसा, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर नहीं आ रहा तो बस इसके लिए नहीं आ रहा कि आपका पार्टनर के ऊपर अभी भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पूरी तरह से वो कब्जे में है ऐसा दिख रहा है, या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप में रूडनेस आ गई बहुत ज़्यादा, आपके ना बहुत ज़्यादा सवाल है आ गए हैं, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आते हैं तो आप ना इसको ना सवालों के बारिश कर दोगे, और इतना सवाल का जवाब कैसे देंगे आपको, आपका पार्टनर ऊपर ही 7 ऑफ कप्स है तो, ठीक है ना। तो काफ़ी टाइम से ये इंसान सोच विचार करने में लगा दिया है आपका पार्टनर कि आपका जो सवालों के जवाब होंगे कि इतना दिन से तुम कहाँ थी, किसका साथ थी, तुम तो मेरे साथ नहीं थी, सुबह शाम तू किसी और के साथ रहती थी, कभी मैंने तुझे देखा ही नहीं अपनी तरफ, ठीक है ना। तू किसके साथ रहती थी, क्या चल रहा था तेरे लाइफ में, तूने कभी बातें नहीं किया, बताया नहीं लोगों के साथ, तो तू बराबर बातें करती है, देखती है, सबको शॉर्ट पहन के दिखाती है, हमें तो कभी दिखाया नहीं तूने, हमेशा तो तुझे अपना दूरी रखा हमसे, हमें खाली रसवाई दिया, हमें सिर्फ गालियाँ ही दी, और आज तू आके मुझे से क्या बोलना चाहती है बता। इस तरह से आप इस तरह से बातें कह दोगे जिसके चलते इंसान को ना समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे सवालों का जवाब दे। इसलिए भी आपका पार्टनर चाह रहा है कि थोड़ा आप ना थोड़ा शांत हो जाओ, इससे ज़्यादा ना पूछो, इसको ज़्यादा ना बोलो कुछ, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर इसलिए भी नहीं आ रहा है आपके पास, और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि वो इंसान एक सही समय का भी इंतज़ार कर रहा है, जब आपका पार्टनर का आपका सारे सवालों का जवाब इकट्ठा हो जाएगा ये इंसान, तो ये इंसान आपके पास आएंगे और आपके सारे सवालों के जवाब देंगे जो भी हो, ठीक है। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ने जुगाड़ कर लिया है, आप क्या क्या पूछोगे उसके सारे जवाब इसने अपना एक डायरी में या तो इसने माइंड में ही सेट कर लिया है, ठीक है ना। लेकिन आपके पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आपके साथ क्लियरिटी मांगना चाहता है। आप ज़िंदगी भर इनसे क्लियरिटी मांगते रहे, इसने कभी आपको क्लियरिटी नहीं दिया, अब इसको क्लियरिटी की ज़रूरत पड़ रही है, अब ये इंसान को क्लियरिटी चाहिए, जबकि इसने पूरी तरह से रायता फैला के बर्बाद करके इस रिश्ते को चले गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो गाय साफ शब्दों में अभी क्या कहूँ मैं, कितना बार मतलब कहूँ मुझे शर्म ही आ रही है, ठीक है ना। 3 ऑफ सोर्ड्स यही कहता है कि सीधी सी बात है, 9 बकवास है 100 बातों की एक बात, कि आपका पार्टनर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपका दिल तोड़ा था, आपको धोखा दिया था, आपको मांसदार में छोड़ के गया था, आपका दिल को छल्ली छल्ली बना दिया था, आपके ऊपर किसी और को चुन लिया था इस इंसान ने, आपको जो आप जो इससे प्यार डिजर्व करते थे, समय डिजर्व करते हैं, सब इसने किसी और पे लुटा के आया ये इंसान, और जहाँ पे भी लुटा रहा था ना आपको छोड़ के, वहाँ पे भी धोखा खाया ये भाई साहब बहन जी, ठीक है ना। 3 ऑफ सोर्ड्स साफ तौर पे करता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर ने 3 लोगों का दिल तोड़ के रखा है, एक तो आपका दिल तोड़ के रखा, दूसरा वो खुद का दिल तोड़ के रखा, तीसरा वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी दिल तोड़ के रखा। तीनों लोग कंफ्यूजन में हैं इस इंसान के चलते, ठीक है ना, आपका पार्टनर के चलते। आपका पार्टनर भी हार्ट ब्रोक है, और वो आप ये एक बात भी मान लेना, एक अच्छी बात दिख रहा है कि हैंगमैन कार्ड और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, कि आज आपका पार्टनर ना 2 नाव पे सवार नहीं होना चाहता है, ये अच्छी बात दिख रहा है कम से कम। चलो इतना अकल तो आया आपका पार्टनर को कि एक ही नाव पे सवार रहना है, एक ही रिश्ते में आगे बढ़ना है, 2 रिश्ते नहीं लेना है, ठीक है ना। पास्ट में बहुत टाइम से ये इंसान हो सकता है 2 रिश्ते संभाल रहे थे, एक तरफ आपको भी चोरी छुप के संभाल रहे थे, किसी और को भी चोरी छुप के संभाल रहे थे, लेकिन ये इंसान ना अभी 2 रिश्ते को नहीं संभालना चाहता है, किसी एक रिश्ते को संभालना चाहता है। अभी जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है आप दोनों के बीच में ना, वो टेम्पररी है, ठीक है ना, वो परमानेंट नहीं है, ओके। वो कहते हैं ना कि तूफान ना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, आपने कभी भी नोटिस किया होगा, तूफान आते हैं 2-3 मिनट तक रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और निकल जाता है, ठीक है ना। उस तरह से वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन आया है ना आप दोनों के बीच में, वो भी तूफान की तरह है। आपका पार्टनर को अपने लाइफ में लेसन देने के लिए, आपका पार्टनर के लाइफ में ये भी लेसन की ज़रूरत थी, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत अहंकारी था, इगोइस्टिक था, और ये ना कमज़ोर लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था, इंसल्ट करता था, हंसता था, जिसके चलते आपका पार्टनर को ना ये ना सिचुएशन, ये कर्मा फेस करना ही था, जिसके चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आया था आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर को अच्छा से लेसन दे देगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा दिल तोड़ा आपका पार्टनर ने अगर आपका 10 टुकड़े किया था ना आपका दिल का, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को 3 गुना मतलब 30 टुकड़े कर दिए, मतलब 3 गुना ज़्यादा उसको दुख मिला है पूरी तरह से। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने
उसने इतना तो दुख नहीं दिया था जितना उसको सहना पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो दोगे ना वही आपको दुगना ही मिलेगा, चाहे वो प्यार दो, दुख दो या किसी का पैसा ही क्यों ना दो, आप जो भी दोगे ना यूनिवर्स को वो आपको दुगना मिलेगा डियर। इसलिए हमेशा कहते हैं देना है तो दो, दुआ दो, देना तो दो, प्यार दो, ठीक है, नफरत मत दो, बद्दुआ मत दो, क्योंकि ये सब जो आएंगे ना रिटर्न तो दुगना होके आएंगे और आना ही है। अगर आप दे रहे हो तो आपको मिलना ही है, तो इसलिए देना है तो दुआ ही दो, नहीं देना है तो कुछ भी मत दो, ठीक है ना, बद्दुआ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पार्टनर का बहुत ही हार्ट ब्रेक है, आपका पार्टनर का दिल टुकड़ा टुकड़े होंगे, आज आपका पार्टनर दिल समेट नहीं पा रहा, इतना हार्ट ब्रेक है आपका पार्टनर। ये भी दिख रहा है हैंगमैन और 3 ऑफ सोर्ड्स। आपका पार्टनर का ना सर दर्द है, बदन दर्द है, पूरी तरह से आपका पार्टनर का ना ऊपर ना किसी ने बहुत ज़्यादा जाती कर दिया, ठीक है ना, फिजिकली इमोशनली पूरी तरह से इंसान को तोड़ निचोड़ के रख दिया है, ठीक है ना, और कोई दूसरा नहीं निचोड़ के रखा है, तोड़ के रखा है। मैं सीधे सीधे बात करता हूँ, कोई शुगर कटिंग नहीं करना चाहता हूँ, मीठी मीठी बातों करके आपको बहला फुसलाना नहीं चाहता हूँ, सीधी सी बात है। 3 ऑफ सोर्ड्स हैंगमैन का कार्ड है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से निचोड़ लिया, नींबू का जैसे निचोड़ लिया, पूरी तरह से आपका पार्टनर को चूस लिया गया है, ठीक है ना, कुछ नहीं बचा। इज्जत से लेके आपका पार्टनर को, पैसे से लेकर इमोशनली तक आपका पार्टनर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। आज आपका पार्टनर की लाइफ में कुछ भी नहीं है, और जब कुछ सब कुछ लूट गया ना तब आपको पार्टनर आपको याद कर रहा है कि किस तरह से आपको धोखा दिया था, किस तरह से आपको गुस्सा उस्सा ईगो दिखा के, घमंड दिखा के, आपको इंसल्ट करके इंसान आपसे दूसरे रिश्ते के चले गया था, और आज इसका हालत क्या है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर का हालत यह है, अगर आपका पार्टनर का कोई आपका पार्टनर लड़की है ना, और आपका मतलब फीमेल है ना, फीमेल एनर्जी, ठीक है ना, तो ऐसा दिख रहा है कि आसपास के जितने भी लड़के हैं ना, उसका आस पड़ोस के सब इसके उस पर बोलते हैं, डोरे डालते हैं आपका पार्टनर के ऊपर, और सब लोग छीना छानी कर रहा है। कोई बोलता है कि ये मेरी है, कोई बोलता है ये मेरा है, कोई बोलता है ये मेरी है, मेरी है, इस तरह से आपका पार्टनर को कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर का मतलब चितड़े उड़ा दिए हैं आसपास के लोगों ने। आज आपका पार्टनर का हर तरफ से दिल टूटा हुआ है, इसका कोई इज्जत नहीं रहा, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, अपने फैमिली मेम्बर भी इसमें वैल्यू नहीं है। अगर ये इंसान फैमिली मेम्बर भी इसको कोई कदर नहीं करता, खास इतना इसको नहीं करता, ऊपर से इसको और सुनाता है कि तुम्हें इसमें खोट है, तू ये अच्छा से नहीं रख पाई, तूने संभाल के नहीं पढ़ाई, ऐसा ऐसा, वो पूरी तरह से इसको एक खारी खोटी सुनना पड़ता है। ये इंसान बहुत ही हार्ट ब्रेक है, इसको लगता है कि इसका दुनिया में ना कोई सुनने वाला ही नहीं है इसका, ठीक है ना, क्योंकि इसने पास में बहुत सारे लोगों को, हो सकता है कि गरीब लोगों को, बेसहाय लोगों को बहुत हंसा होगा इसने कि ऐसा। तो कहते हैं ना कि अगर किसी का परेशानियों में ना खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको वही मिलेगा जिसमें आपको खुशी होती है। तो आपका पार्टनर ने जैसे लोगों का दिल तोड़ता था, लोग दुखी होते तो ये हंसता था, तो आज आपका पार्टनर के ऊपर लोग हंस रहे हैं, अभी उसको समझ में आ रहा है दिल टूटना क्या होता है, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान क्या बोलता है। प्लीज़ देवो का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। तो गाइस आपके लिए कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। आपका पार्टनर बदलाव लेना चाहता है, अपने लाइफ को बदला रहे हैं, आपको बोल रहा है कि आपका पार्टनर कि आपने मुझे ना सही रास्ता दिखाया, सही मार्ग दिखाया, आपके वजह से मैं अपने लाइफ को बदल पा रहा हूँ, और मुझे आज मैं समझ पा रहा हूँ आज क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है ना। मैंने आपके साथ ना देखे ना बहुत ही गलत किया, क्योंकि आप मेरे लिए 8 एंजल थे। वो श्री कृष्णा भगवान ने एक फरिश्ता के रूप में आपको मुझे मेरे लाइफ में भेजा था, लेकिन मैंने तो पूरा देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, और तो आपने मुझे जितना प्यार किया था उतना प्यार तो कोई नहीं दे सकता। मुझे माफ़ कर देना। आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, और आपका पार्टनर कहना चाहता है मैं तुम्हारे लिए बदल लूँगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सही कर दूँगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो, ऐसा कहना चाहते हैं। मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, हील कर रहा हूँ, ऐसा वो कहना चाहता है। और आपका पार्टनर कह रहा है तुम तो बहुत ज़्यादा हील हो गए हो, तुम तो किसी और के साथ भी जाने के लिए तैयार हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करना, मेरा इंतज़ार करना, ऐसा कहना चाहते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड आया है प्लेफुलनेस, तो बहुत सारे लोगों के लिए हफ्ते भर में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। ओके, और अगर ऐसे लमसम टाइम बता दो तो आज के दिन या तो पूरी तरह से 1 महीना भी लग सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट ये बता रहा हूँ कि प्लेफुलनेस सिचुएशन, जब आपका पार्टनर पूरी तरह से, आपका पार्टनर का जो डिज़ायर था ना, एक जो भूत था ना इसके ऊपर के अच्छा चीज़ देखते तो ये अट्रैक्ट हो जाता, वो भूत जब खत्म हो गए तब, ठीक है ना। दूसरा प्लेफुलनेस, कि आपका पार्टनर पूरी तरह से मतलब क्लियर एनर्जी में रहते थे पास्ट में ये इंसान, जब इसका हरकतें सही हो जाएगा, इसका सुधार आ जाएगा, जब ये ना रिश्ते बना के थक जाएंगे, किसी का टिक नहीं पाएगा ना, तब आपके पास आएगा। नेक्स्ट है आपका पार्टनर प्लेफुलनेस, कि आपका पार्टनर पूरी तरह से
आपके लिए रह नहीं पाएगा, आपको बहुत ज़्यादा अपने से दूर जाता हुआ दिखेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाएगा ये इंसान, आपको जब याद करेगा, सोचेगा, जब ये रह नहीं पाएगा तभी इंसान आपकी तरफ आएगा, ठीक है। चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या फॉलो करना चाहिए, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया इनर वॉइस, आपका अंतर मन का सुनना है, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं सुनना है, ठीक है ना। आपका अंतर मन जो भी कहे उसको सुनना है, अंतर मन का सुन के डिसीजन लेना है, लोगों के बातों में नहीं आना है। और आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप देखिए, लोगों के बातों में आकर पूरी तरह चुप्पी मत साधिए, ठीक है ना। जवाब नो ना कहना भी सीखिए, आप लोगों को खुश करने की ज़्यादा कोशिश ना करें, अपने से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। और रेड फ्लैग्स को देखिए, कोई अगर आपसे ऐसे दिखावा कर रहा है, आपको पता है कि आपका इनर वॉइस बोलते हैं कि इंसान दिखावा कर रहा है, टॉक्सिक है, तो आप उनसे दूरियां बनाइए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी की ओर जाइए। इनर वॉइस ये भी कह रहा है कि आपको मेडिटेशन करना है अपने लाइफ में, कम से कम अभी इस टाइम पे तो आपके लिए ऐसा कह रहा है कि आपको 1-2 घंटा तो मेडिटेशन करना ही रहता है, ठीक है ना। एटलीस्ट मिनिमम 1-2 घंटा तो मेडिटेशन करना है आपको, ऐसा भी गाइडेंस आया आपके लिए। चलेगा। और आप देखिए सच और झूठ को पहचानिए, झूठ को कभी भी वो मत दीजिए, ठीक है ना, वो मत दीजिए। गलत को कभी भी सपोर्ट मत कीजिए, गलत भले आपका फैमिली मेम्बर गलत हो, लेकिन गलत तो गलत ही है, ठीक है ना। चाहे फैमिली मेम्बर हो फिर भी गलत ही कह देना, गलत का साथ मत देना, सच्चाई का साथ देना, ऐसा आपके लिए गाइडेंस आया। तो चलेगा इस देखते हैं कि श्री कृष्णा भगवान का फ्यूचर में ब्लेसिंग्स क्या है मिलने वाला है आपके लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया अंडरस्टैंडिंग, आपको उन लोग भी अंडरस्टैंड करेंगे जिन लोग ने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया था पास्ट में और आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दिया था, वो लोग भी पास्ट में फ्यूचर में देखेंगे कि आपको जो उसने गलत ही इंसल्ट कर दिया था, ठीक है ना। श्री कृष्णा भगवान ये भी बोल रहा है कि आप ना जहाँ पे भी फंसे हो, अगर आपको कुछ नेगेटिविटी है आपके लाइफ में, अगर कोई बैड स्पेल हुआ था तो सब निकाल रहे हैं, सब आने वाला टाइम पे आप फ्रीडम पाने वाले हो, अपने लाइफ में खुल के जीने वाले हो। आपको हो सकता है कि आपने अभी तक जितने भी टाइम जिए होंगे पूरा बंद करके आपको लगा हो कि आप पिंजरे में हो, कैद हो किसी चीज़ में, तो आप छूटने वाले हो, ठीक है ना। आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है। तो फ्यूचर में ये भी है कि आप फ्यूचर में ना अपने खुला स्पिरिट बनने वाले हो, एक ऐसी आत्मा जो आपको कोई बांध नहीं पाए, ठीक है ना। एक पवित्र आत्मा जो भी कोई भी नेगेटिव शक्ति ना आपको कुछ भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है ना। ये ब्लेसिंग्स है। तो चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या हैं आपके लाइफ में। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए 4 उद्देश्य देने के लिए। 1, 2, 3 और ये 4। बाबा जी की जय जयकार। तो सबसे पहला उद्देश्य है हमारे पास श्री कृष्ण भगवान के कि जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला कोई और लेता रहेगा, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर का यही हालत है, क्योंकि आपका पार्टनर डर रहे हैं ना, इसलिए उसका लाइफ का फैसला कोई और ले रहा है। तो चलेगा ऐसा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट से, कहीं ना कहीं वो सब संभाले हुए हैं, वरना इस कठिन जीवन से संघर्ष करना आसान नहीं है। ओके नेक्स्ट, क्रोध में मनुष्य अपने मन को बात कहने के बजाय दूसरों के हृदय को ज़्यादा दुखाते हैं, ठीक है ना। तो आपको जब आपको ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, तब आपके जीवन की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। ओके तो गाइस चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है, इस टाइम पे क्या कहना चाहता है ये इंसान आपसे। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो पहला और आखिरी, तो पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर कहना चाहता है, जब आपका पार्टनर आंखें बंद करता है तो आप ही का चेहरा सामने आता है, जब आपका पार्टनर आंखें खोलता है तो आप ही का चेहरा सामने आता है। आपके बिना ना उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपसे ही इसका धड़कनें चलती है। ओके और हमेशा आपका पार्टनर आप ही को चूज़ करना चाहेंगे, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पार्टनर कह रहा है कि आपका पार्टनर का जितने भी हार्ट बीट है ना, दिल की धड़कनें सब आपके लिए धड़कते हैं, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़कते हैं, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।